हेलो फ्रेंड्स, आइए चैप्टर पढ़ते हैं ट्राइंगल त्रिभुज। अब मुझे जरा ये बताइए, एक ट्राइंगल गिवन है और उसकी तीन साइड गिवन है। ट्राइंगल में साइड होती है तीन और तीन एंगल, इसी पे बेस्ड हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो मैं कैसे चेक करूं अगर तीन साइड गिवन है कि ये ट्राइंगल बना भी पा रहा है या नहीं। इसके लिए दो रूल है। रूल 1, अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो जाए, या तो मैं x प्लस वाई जेड से बड़ा कर दूं, या x प्लस जेड वाई से बड़ा कर दूं, या y प्लस जेड एक्स से बड़ा कर दूं, तो प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल बना रहा है। या फिर कोई भी दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो जाए। तो मैंने मॉड क्यों लगाया है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो साइड, जैसे कि अगर मैं y और z का डिफरेंस लूं, दिस शुड बी स्मॉलर देन x, कोई भी साइड ले सकती हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। 4, 5 और 10, क्या ये ट्राइंगल बना रहे हैं? 4 प्लस 5 9, ये तो छोटा हो गया 10 से, तो ये ट्राइंगल नहीं बना सकता। और 10 माइनस 5 करूंगी तो 5, ये तो बड़ा आ रहा है, तो ये दोनों ही रूल कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट 7, 8, 15, यहाँ 7 प्लस 8 तो 15, इक्वली 15 आ गया, तो इनमें से रूल नहीं फॉलो कर रहा, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बना रहा है ना। 7, 14, 16, 7 प्लस 14 किया तो 16, 7 प्लस 14 बड़ा आया 16 से। अब आते हैं 14 माइनस 7 किया, जो कि 7 आएगा, जो कि छोटा है 16 से, तो बस ये ट्राइंगल बनाएगा क्योंकि ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है ना। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 7, 15 और एक x है, तीन साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की ए बी सी की, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो फ्रेंड, देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम एंगल कोण के बेस पे भी विभाजित कर सकते हैं और साइड भुजाओं के बेस पे भी विभाजित कर सकते हैं। एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, न्यून कोण त्रिभुज तब बनाएगा जब तीनों ही एंगल 90 से छोटे हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज तब बनाएगा जब एक एंगल 90 से बड़ा हो, बाकी दोनों छोटे होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज तब बनाएगा, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों छोटे। बेस्ड ऑन द साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है तीनों साइड इक्वल। ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, जिसमें कि दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे सामने वाले। स्केलिन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज, जहाँ की तीनों ही साइड जो होती है हमारी अनइक्वल होती है। चलिए अब चेक करते हैं रूल कि कैसे चेक करेंगे ट्राइंगल कौन सा बना रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल लॉ हमें पता है, पाइथागोरस लॉ भी बोलते हैं, जिसको कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल के लिए चेक करने के लिए हो गया रूल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए रूल होता है सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए रूल होता है सी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक करते हैं 4, 5, 8, क्या ये ट्राइंगल बना रहा है? पहले चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये ट्राइंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा वाला ट्राइंगल बनाएगा। तो बड़ी वाली साइड इधर मैंने ले लिया 8 स्क्वायर, यहाँ मैंने बॉक्स बना लिया कि ग्रेटर आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 64, 16 प्लस 25 इज 41, तो 64 बड़ा है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये तीनों साइड दे रखे 7, 8 और 10, ये कौन सा एंगल बनाएंगे? एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स इफ ट्राइंगल वी हैव ए बी सी, then angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. And one more thing I have to tell you, that the sum of the interior angle is equals to the exterior angle of that triangle. ठीक है, तो angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3. now एक क्वेश्चन है, एंगल A, ट्राइंगल A B C में एंगल B दे रखा है, एंगल C दे रखा है, you have to find angle A. तो sum of the angle is 180 degree and we can find out from here x is 70 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, सी को हमने प्रोड्यूस कर दिया है ओ तक। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इंटीरियर एंगल का सम इक्वल्स टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो x कितना होगा? 65 प्लस 45 इज 110। ठीक है, इन ट्राइंगल
ये ट्रायंगल देखो पी क्यू आर, इसमें दे रखा है पी क्यू और पी टी इक्वल है और आर और एस को हमने क्यू टी पे बनाया है। तो इस तरह बनाया कि पी आर और पी एस भी इक्वल हो गया। पी आर और पी एस इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये एंगल भी इक्वल हो गए जेड जेड, ठीक है। और गिवन है कि ये पी टी क्यू एंगल है 62 और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 62 है तो ये भी 62 होगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमें गिवन है एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस, दिस इज 34 इज ऑल्सो गिवन। नाउ वी हैव टू मेजर ट्राइंगल क्यू पी आर, दिस एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो लेके चलते हैं पहले इस वाले ट्राइंगल को लेके चलते हैं, हमें जेड निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 180, तो z कितना हो जाएगा मेरा 73, z 73 आ गया। तो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल y के इक्वल होगा, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 107, मैं 34 और 73 को ऐड करूँगी। तो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल लेके चलती हूँ, मुझे x चाहिए, ये मेरा आ गया 107 डिग्री और ये 62 है, तो सम ऑफ द एंगल से मैं ये भी निकालूंगी। तो एंगल x कितना आएगा 180 माइनस 169 विच इज़ इक्वल्स टू 11 डिग्री। नाउ मैं एक आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स।